राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। क्लेश भूरि अल्पसाराणि कर्माणि विफलानि वा देहिनां विषयार्थानां न तथैव अर्पितं त्वयि। मेरे साथ। क्लेश भूरि अल्पसारा क्लेश भूरि अल्पसाराणि कर्माणि विफलानि वा देहिनां विषयार्थानां न तथैव अर्पितं त्वयि। क्लेश कठिनाई भूरि अत्यधिक अल्प बहुत कम सारांश अच्छा फल कर्माण कार्यकलाप विफलानि निराशा व अथवा देहना मनुष्यों का विषय अर्थानाम भौतिक जगत का भोग करने के इच्छुक न नहीं तथा उसी तरह एवं निसंदेह अर्पितम अर्पित त्वयि आपको। कर्मी जन अपनी इंद्र तृप्ति के लिए सदैव धन संग्रह करने के लिए लालायित रहते हैं। सदैव धन संग्रह करने के लिए लालायित रहते हैं। किंतु इसके लिए उन्हें अत्यधिक श्रम करना पड़ता है। इतने कठोर श्रम के बावजूद भी उन्हें संतोषप्रद फल नहीं मिल पाता। निसंदेह ही कभी कभी तो उनके कर्म फल से निराशा ही उत्पन्न होती है। किंतु जिन भक्तों ने भगवान की सेवा में
भगवान की की सेवा सेवा में में अपना जीवन अर्पित कर रखा है, अपना जीवन अपना अर्पित जीवन कर रखा अर्पित है, कर रखा है, वे कठोर श्रम के बिना ही वे वे कठोर कठोर श्रम श्रम के के बिना बिना ही ही पर्याप्त फल प्राप्त कर सकते हैं। पर्याप्त फल पर्याप्त प्राप्त कर फल सकते प्राप्त हैं। कर सकते हैं। ये फल भक्तों की आशा से बढ़कर होते हैं। ये फल ये फल भक्तों की भक्तों की आशा से आशा बढ़कर से होते हैं। बढ़कर होते हैं। हाँ, अब ये आपको लगता है बड़ा अटपटा है कि इनको बिना श्रम किए, क्योंकि धन इकट्ठा करने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत परिश्रम। आप अगर सपोज करिए आपके पास घर नहीं है रहने के लिए, आप किसी के आश्रय में रहते हैं, तो इसके लिए आप समझ सकते हैं आपको पूरे परिवार को इतना कठिन श्रम करना पड़ता है, और आपको लोन भी लेना पड़ता है, और आप घर बनाते हैं तो क्या होता है, बच्चों के लिए आपको बहुत चीजों में कमी करनी पड़ती है, घर में आपके बहुत चीजों में कमी करनी पड़ती है। इतने कठोर श्रम के बाद हो सकता है आपके लास्ट में और कठिनाई आ जाती है, पूरा ही न बने, ऐसा भी परिस्थिति आती कभी कभी, ऐसा नहीं होता लेकिन। और फिर आपको अब निराशा क्या आती है, आप समझ सकते हैं। इतना लोन है, लोन का पैसा जाने लगेगा, घर में पैसा कम आएगा। तो ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे ऐसे इस तरह की कठिनाई आ सकती है। लेकिन जो भक्ति में लगा है उसको तो कुछ चाहिए ही नहीं। मैं आपको कह रहा था ना, सबसे धनवान कौन है इस भौतिक जगत में, जिसको कुछ नहीं चाहिए, और वो फकीर होता है। फकीर यानी साधु। साधु को कुछ नहीं चाहिए, भौतिक कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक दो बार का खाना, या कभी कभी साधु लोग एक बार भी खाते हैं खाना, और तन में थोड़े से कपड़े, वो भी ज्यादा नहीं, पहना, धोया, सुखाया, फिर पहना, ऐसे। उनको ज्यादा नहीं चाहिए। तो उनके लिए अगर उन्होंने परिश्रम किया, थोड़ा भक्ति की, और भगवान का सानिध्य प्राप्त हो गया, तो कभी कभी क्या होता है, भक्तों के संग में उनको बड़ा ज्ञान प्राप्त होता है, तो उनको बहुत ही खुशी होती है। जबकि भौतिकतावादी में हम जब घर के लिए श्रम कर रहे थे, दुख ही दुख है, आज ये हो गया, कल छत से पानी टपक गया, अब उसको बंद करो, अब ये नल खराब है, ये सब होता है। भौतिक जगत में कठिनाई होती है। लेकिन भगवान की भक्ति करके क्या आप घर में नहीं रहें, ये नहीं कह रहा हूं। आप गृहस्थ में रह के अगर भगवान से जुड़े हैं तो आपको ये कष्ट नहीं सताते। तात्पर्य माता जी। कृष्णा हर्ष माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, हम यह व्यावहारिक रूप से देख सकते हैं कि जिन भक्तों ने कृष्ण भावना अमृत आंदोलन में अपना जीवन कृष्ण की सेवा में अर्पित कर दिया है, वे किसी तरह बिना कठिन श्रम किए भगवान की सेवा का प्रचुर अवसर प्राप्त कर रहे हैं। वास्तव में कृष्ण भावना अमृत आंदोलन केवल 40 रुपए से चालू हुआ था, किंतु इस समय उनके पास 40 करोड़ से भी अधिक की संपत्ति है, जो 8-10 वर्षों के भीतर ही प्राप्त की गई है। कोई भी कमी इतनी तेजी से अपने व्यापार में उन्नति करने की आशा नहीं रख सकता। साथ ही कर्मी जो कुछ प्राप्त करता है वह नाशवान है और कभी कभी निराशजनक भी, किंतु कृष्ण भावना अमृत में सब कुछ प्रेरणाप्रद एवं प्रगति करने वाला है। कृष्ण भावना अमृत आंदोलन कर्मियों के बीच अधिक लोकप्रिय नहीं है, क्योंकि यह आंदोलन अवैध मैथुन, मांसाहार, जुआ खेलने तथा मादक द्रव्य सेवन से दूर रहने की संस्तुति करता है। यह ऐसे प्रतिबंध है जिन्हें कर्मी बहुत नापसंद करते हैं। फिर भी इतने सारे शत्रुओं के होते हुए भी यह आंदोलन बिना किसी अवरोध की प्रगति करता जा रहा है। यदि भक्तगण कृष्ण के चरण कमलों पर अपने जीवन को समर्पित करके
इस आंदोलन का प्रसार करते रहे तो इसे कोई भी रोक नहीं सकेगा। वह बिना किसी सीमा के आगे बढ़ सकेगा। हरे कृष्ण की का जाप करो। हरे कृष्णा। ये प्रभुपाद कह रहे हैं ये जो संपत्ति आ गई, ये एक्चुअली जो प्रभुपाद ने कहा 40 रुपए थे, वो 40 रुपए कहाँ यूज हुए? भगवान की सेवा में, और भगवान ने 40 करोड़ दे दिए। ये 40 करोड़ की संपत्ति जो बता रहे हैं प्रभुपाद, ये भौतिक नहीं है, ये आध्यात्मिक है, क्योंकि ये भगवान की सेवा के लिए। तो उन्होंने जो भी काम किया भगवान की सेवा के लिए, उनके कहने का ये मतलब है। ये मतलब नहीं है कि 40 से 40 करोड़ की संपत्ति जोड़ दी, ऐसा नहीं। भक्त के तो संपत्ति कुछ होती नहीं है, जो भी है भगवान का है, भगवान के लिए है। ये करके तो इसलिए प्रभुपाद करें हरे कृष्ण का जप करो तो ये फल मिलेगा आपको। न अवमः कर्म कल्पो अपि विफलाय ईश्वर अर्पितः कल्पते पुरुष एव स हि आत्मा दयितो हितः। मेरे साथ, न अवमः कर्म कल्पो अपि नायवम कर्म कल्पो नावमः कर्म कल्पोऽपि विफलाय ईश्वर अर्पितः विफलाय ईश्वरार्पितः कल्पते पुरुषस्य एव कल्पते कल्पते पुरुषस्यैव पुरुषस्यैव स हि आत्मा दयितो हितः। ह्यात्मा शरीरात्मा दयितो हितः। हितः। शब्दार्थ है ना नहीं अवमः अत्य अल्पत्य, सॉरी अत्यल्प यानी अति अल्प। कर्म कर्म कल्पः ढंग से संपन्न किया गया, अपि भी विफलाय व्यर्थ जाते हैं, ईश्वर अर्पितः भगवान को समर्पित होने के कारण कल्पते ऐसा मान लिया जाता है, पुरुष सारे पुरुषों का, एवं निसंदेह सह भगवान भी निश्चय ही आत्मा परमात्मा परमपिता दयितः अत्यंत प्रिय हितः लाभ। मेरे साथ पढ़िए, भगवान को समर्पित कार्य भगवान को समर्पित कार्य भले ही छोटे पैमाने पर क्यों न किए किए जाए भले ही छोटे छोटे पैमाने पर क्यों न किए जाए, कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। कभी भी व्यर्थ कभी नहीं भी जाते। व्यर्थ नहीं जाते। अतएव स्वाभाविक है कि अतएव स्वाभाविक स्वाभाविक है है कि परम पिता होने के कारण परम पिता होने पिता के होने कारण के कारण भगवान अत्यंत प्रिय हैं भगवान अत्यंत प्रिय है और वे जीवों के कल्याण के लिए और वे जीवों के कल्याण के लिए सदैव कर्म करने के लिए तैयार रहते हैं। सदैव कर्म करने के लिए तैयार रहते हैं। तैयार रहते हैं। हाँ, भगवान का हर कार्य जीवों के कल्याण के लिए होता है। आप समझते होंगे कि किसी को तो भगवान बहुत फल देते हैं, किसी को मार भी देते हैं। जिसको मार देते हैं उसका भी कल्याण, उनका हर कार्य कल्याणकारी होता है। तात्पर्य माता। हरे कृष्णा। सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। भगवत गीता 2.40 में भगवान कहते हैं, कल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये धर्म या भक्ति इतनी महत्वपूर्ण है कि यदि ये अत्यल्प लगभग नगण्य मात्रा में भी की जाए तो भी श्रेष्ठ परिणाम मिल सकता है। विश्व इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जिनमें भगवान की थोड़ी सी सेवा करने से भी जीव महानतम संकट से बचा है। उदाहरणार्थ, भगवान ने अजामिल को नरक जाने के महानतम संकट से बचा लिया। वह इसलिए बचाया जा सका क्योंकि अपने जीवन के अंत में उसने नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया। पवित्र नाम का उच्चारण किया था। अजामिल ने नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण जानबूझकर नहीं किया था। वास्तव में वह अपने सबसे छोटे पुत्र को बुला रहा था जिसका नाम नारायण था। फिर भी भगवान नारायण ने इस उच्चारण यानी जप को
गंभीरता से लिया और इस तरह अजामिल को अंते नारायण स्मृति, अंत काल में नारायण का स्मरण करने का फल मिला। यदि कोई किसी भी तरह नारायण, कृष्ण या राम के पवित्र नाम का स्मरण जीवन के अंत समय करता है तो वह तुरंत ही भगवान धाम को जाने का दिव्य फल प्राप्त करता है। वास्तव में भगवान हमारे प्रेम के एकमात्र लक्ष्य हैं। जब तक हम इस जगत में रहते हैं हमें अनेक इच्छाओं की पूर्ति करनी होती है, किंतु जो ही हम भगवान के संपर्क में आते हैं त्यों ही हम पूर्ण तथा पूरी तरह तुष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार छोटा बालक अपनी माता की गोद में पहुंचते ही संतुष्ट हो जाता है। ध्रुव महाराज तपस्या द्वारा कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए जंगल गए थे, किंतु जब उन्होंने साक्षात भगवान के दर्शन किए तो उन्होंने कहा, मैं कोई भौतिक वरदान नहीं चाहता, मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। यदि कोई भगवान की सेवा करके कोई लाभ चाहता भी है तो यह लाभ अत्यंत आसानी से बिना कठोर श्रम के प्राप्त किया जा सकता है। अतएव शास्त्र की संस्तुति है, अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदारथी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। कोई मनुष्य हर वस्तु को चाहे या कुछ भी न चाहे या भगवान के अस्तित्व में तल्लीन होने की इच्छा करे, किंतु वह तभी बुद्धिमान है यदि वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति संपन्न करके भगवान कृष्ण की पूजा करता है। भागवत 2.3.10। यदि भौतिक इच्छाएं रहें भी तो मनुष्य निस्संदेह भगवान की सेवा करके उन्हें प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी हरे कृष्णा। धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये प्रभुपाद ने समझा दिए। यथा हि स्कंद शाखानां तरो मूल अवसेचनम एवं आराधनम विष्णु सर्वेषां आत्मनः चहि। मेरे साथ, यथा हि स्कंद शाखानां यथा हि स्कंद शाखानां तरो मूल अवसेचनम तरोर्मूलवसेचनम् एवं आराधनम विष्णु एवं आराधनं विष्णोः सर्वेषां आत्मनः चहि। सर्वेषामात्मनश्चहि। शब्दार्थ है, यथा जिस प्रकार ही निसंदेह स्कंद तने शाखा नाम तथा डालों का तरो वृक्ष की मूल जड़ अवसेचनम सिंचाई एवं इस प्रकार आराधनम पूजा विष्णु भगवान विष्णु की सर्वेशा सबका आत्मना परमात्मा का च भी हे निसंदेह। जब मेरे साथ बोलिए, जब वृक्ष की जड़ में पानी डाला जाता है, जब वृक्ष की जड़ में पानी डाला जाता है तो वृक्ष का तना तो वृक्ष का तना तथा शाखाएं तथा शाखाएं स्वतः तुष्ट हो जाती हैं। स्वतः तुष्ट हो जाती हैं। इसी प्रकार जब कोई भगवान विष्णु का भक्त बन जाता है, इसी प्रकार जब कोई भगवान विष्णु का भक्त बन जाता है तो इससे हर एक की सेवा हो जाती है। तो इससे हर एक की सेवा हो जाती है। क्योंकि भगवान हर एक के परमात्मा हैं। क्योंकि भगवान हर एक के परमात्मा है। तात्पर्य माता। हरे कृष्णा। रीता कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा जैसा कि पद्म पुराण में कहा गया है, हरे कृष्णा माता जी। पढ़िए पढ़िए माता जी। हाँ, आराधनानां सर्वेषां विष्णुराराधनां तस्मात् परन्तरं देवी तदीयानां समर्चनम्। सभी प्रकार की पूजाओं में से भगवान विष्णु की पूजा सर्वश्रेष्ठ है।
और भगवान विष्णु की पूजा से भी श्रेष्ठ है उनके भक्त वैष्णव की पूजा। जो लोग भौतिक इच्छाओं के प्रति आसक्त हैं वे अनेक देवताओं की पूजा करते हैं। कामस्तैस्तैर्हत्याना प्रबद्धन्ते अन्य देवताः। चूंकि लोग अनेकानेक भौतिक इच्छाओं के कारण चिंतित रहते हैं वे शिव, ब्रह्मा, काली, दुर्गा, गणेश तथा सूर्य की पूजा विभिन्न फलों की प्राप्ति के लिए करते हैं, किंतु भगवान विष्णु की पूजा करके इन सारे फलों को एक साथ प्राप्त किया जा सकता है। जैसा कि भागवत 4.31.14 में अन्यत्र कहा गया है, यथा तरोर्मूल निषेचेना तृप्यन्ति तत् स्कंद भुजोपशाखाः प्राणोपहाराचा यथेन्द्रियाणां तथैव हणमुच्यते जया। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ को सींचकर वृक्ष के तने तथा सभी डालियां, फूलों तथा फलों को पोषित किया जाता है, जिस प्रकार उदर में भोजन की पूर्ति करके शरीर के सारे अंगों की तुष्टि की जाती है, उसी प्रकार भगवान विष्णु की पूजा करके हर एक को तुष्ट किया जा सकता है। कृष्ण भावनामृत कोई सांप्रदायिक धार्मिक आंदोलन नहीं है, प्रत्युत यह विश्व के सर्व कल्याणकारी कार्यकलापों के निमित्त है। इस आंदोलन में जाति पाति, धर्म या राष्ट्रीयता के भेदभाव से रहित होकर कोई भी व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। यदि मनुष्य विष्णु तत्व के स्रोत भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का प्रशिक्षण प्राप्त कर लेता है तो वह पूर्ण संतुष्ट हो जाता है और सभी तरह से पूर्ण बन जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। नमस्तुभ्यं अनंताय दुर्वितर्क आत्मकर्मणे निर्गुणाय गुणेशाय सत्वस्थाय सांप्रतम। मेरे साथ नमस्तुभ्यं अनंताय नमस्तुभ्यं अनंताय दुर्वितर्क आत्मकर्मणे दुर्वितर्क कर्मणे निर्गुणाय गुणेशाय निर्गुणाय गुणेशाय तत्वस्थाय च सांप्रतम। सत्वस्थाय च सांप्रतम्। शब्दार्थ है नमः नमस्कार तुभ्यम, हे भगवान तुम्हें, अनंताय जो काल के तीनों अवस्थाओं भूत वर्तमान भविष्य को पार करके सदैव जीवित है उसको, दुर्वितर्क आत्मकर्मणे आपको जो अचिंत कार्यकलाप करने वाले हैं, निर्गुणाय जो दिव्य तथा भौतिक गुणों की उन्मत्ता से मुक्त हैं, गुण ईशाय आपको जो प्रकृति के तीनों गुणों को बस में रखने वाले हैं, सत्वस्थाय सतो गुण में स्थित भी सांप्रदम इस समय। मेरे साथ पढ़े, हे भगवान हे भगवान हे भगवान आपको नमस्कार है, आपको आपको नमस्कार है है क्योंकि आप नित्य हैं, क्योंकि आप क्योंकि नित्य आप हैं, नित्य है। भूत वर्तमान तथा भविष्य की भूत वर्तमान तथा भविष्य की काल सीमा से परे हैं। काल सीमा से परे हैं। परे है। आप अपने कार्यकलापों में आप अपने कार्यकलापों में अचिंत हैं, अचिंत्य हैं। आप भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के स्वामी हैं। आप भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के स्वामी हैं और समस्त भौतिक गुणों से परे रहने के कारण और समस्त भौतिक गुणों से परे रहने के कारण आप भौतिक कर्म से मुक्त हैं। आप भौतिक कलमश से मुक्त हैं। आप प्रकृति के तीनों गुणों के नियंता हैं। आप तीनों गुणों के नियंता हैं, किंतु इस समय आप सतोगुण में स्थित हैं। किंतु इस समय आप सतोगुण में स्थित हैं। हाँ, भगवान का सतोगुण शुद्ध सत्व होता है। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य, हरे कृष्णा। अनिता श्रीवास्तव माता जी।
अनीता माता जी अनम्यूट कर सकते हैं आप माता जी। हरे कृष्ण। पढ़िए माता जी। श्री प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं स्वल्प माता जी आप क्या पढ़ रहे थे? हाँ माता जी, सारी 39 का पढ़ना था, गलती से पन्ना पलट गया था। हरे कृष्ण माता जी, प्रभुपाद की जय हो। सभी जैसा कि पद्म पुराण में कहा गया है, आराधनाम सर्वेषां विष्णु माता जी स्क्रीन पर देखिए, तात्पर्य है भगवान प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा। मेरा पेज कहाँ चला गया? पेज छोड़ दीजिए, पेज यहाँ जो स्क्रीन स्क्रीन से में है पढ़िए उसको पढ़िए। ठीक है माता जी, इसी में से पढ़ ले रहे हैं। तो भगवान प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा व्यक्त भौतिक कार्यकलापों को नियंत्रण में रखते हैं, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, निर्गुण गुणो भुक्तम च। भगवान सदा ही भौतिक गुणों से परे रहते हैं, फिर भी ये उनके नियामक हैं। भगवान इन तीनों गुणों को वश में रखने के लिए अपने आप को तीनों रूप में प्रकट करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश वे विष्णु के रूप में सतोगुण का भार स्वयं संभालते हैं और रजोगुण तथा तमोगुण का भार ब्रह्मा जी तथा शिव जी को सौंप देते हैं, किंतु अंततः वे ही तीनों गुणों के नियामक हैं। ब्रह्मा जी ने प्रशंसा करते हुए कहा, क्योंकि भगवान विष्णु ने अब सतोगुण का भार ले लिया है, अतः पूरी आशा है कि देवताओं की इच्छा पूरी होगी। देवताओं के तमोगुणी असुरगण सता रहे थे। मतलब थोड़ा सा ऊपर करिए बस। तो पूरी आशा है कि देवताओं की इच्छाएं पूरी होंगी। देवताओं को तमोगुणी असुगुण सता रहे थे, किंतु जैसा कि ब्रह्मा जी पहले कह चुके हैं, क्योंकि सतोगुण का समय अब आ गया है, अतः देवतागण अपनी इच्छा पूर्ति की आशा कर सकते हैं। देवताओं को ज्ञान में उन्नत माना जाता है और फिर वे भगवान के ज्ञान इस ज्ञान को नहीं समझ पाए, अतः भगवान को यहाँ पर अनंताय कहकर संबोधित किया गया है। यद्यपि ब्रह्मा जी भूत, वर्तमान तथा भविष्य को जानते हैं, फिर भी वे भगवान के असीम ज्ञान को समझने में असमर्थ रहते हैं। इस प्रकार श्री भागवतम के 8वें स्कंद के अंतर्गत देवताओं द्वारा भगवान ने सुरक्षा याचना नामक 5वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण किए। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी दंडवत प्रणाम। देखिए देवता लोग ब्रह्मा जी देवताओं को लेके श्वेत द्वीप के किनारे बैठे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं और भगवान को ये सब कह करके अब क्या होता है आगे देखते हैं दूसरे अध्याय में। और छठे अध्याय में जाने से पहले 9 श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् जन्माद्यस्योऽन्वयात् इतरस्तश्चार्थेषु अभिज्ञस्वरात् इतरतश्चार्थेषु अभिज्ञस्वरात् तेने ब्रह्महृदायादिकवये तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः भूयन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यं परम धीमहि। दूसरा धर्म प्रोजित कैतवो अत्र धर्म प्रोजित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुध्यते अत्र
शब्दो हृदवद्गतेऽत्र पृथिवी सुशुशुभे तत्क्षणा पृथिवीः सुशुभिस्तत्क्षणात् तीसरा श्लोक निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् फलम् शुकमुखादमृतदव संयुक्तम् सुखमुखादमृतदव शुकमुखादमृतदव संयुतम् संयुतम् पिबद भागवतं रसमालयम् पीबत पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिकाः भुवि भावुकाः मुहुरो रसिका भुवि भावुकाः चौथा एते चांस कला पुरुषा एते चांश कला पुरुषः कृष्णः तु भगवान् स्वयं कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् हरिव्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे मृडयन्ति युगे युगे जन्म पांचवा जन्म गुह्यं भगवतो जन्म गुह्यं भगवतो य एतत् प्रियतो नरः य एतत्प्रियतो नरः सायं प्रातर्गणं भक्त्या दुःखग्रामाद् विमुच्यते तथा अहम् एवासम् एवाग्रे अहमेवासमेवाग्रे न अन्यद् यत् सत् असत् परम् पश्चाद् अहं यत् एतत् च यो अवशिष्येत् सो अस्मि अहम् सात्वां ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत् ऋते प्रतीयेत् न प्रतीयेत् च आत्मनि तद्विज्ञात् आत्मनो माया तद्विज्ञानात्मनो माया यथा वासो यथा तमः यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु उच्च अवचेषु अनु भूतेषु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम् नवासु एतावत् एव जिज्ञासम् तत्त्वजिज्ञासुना आत्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा स्वागत है आपका छठे अध्याय में देवताओं तथा असुरों द्वारा संधि की घोषणा। माता जी पढ़वाइए। हरे कृष्णा। राधा रखी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। चैप्टर 6 देवताओं तथा असुरों द्वारा संधि की घोषणा। इस अध्याय में बताया गया है कि जब देवताओं ने भगवान की स्तुति की तो वे उनके समक्ष किस प्रकार प्रकट हुए। भगवान की सलाह के अनुसार देवताओं ने समुद्र मंथन में अमृत प्राप्ति के लिए असुरों के साथ संधि कर ली। पिछले अध्याय में वर्णित देवताओं की स्तुति से क्षीरोदक्षाई विष्णु प्रसन्न होकर उनके समक्ष प्रकट हो गए। सारे देवता उनके दिव्य शारीरिक तेज से लगभग चकाचौंध हो गए। अतएव प्रारंभ में तो वे उनके शरीर का कोई भी अंग नहीं देख पाए, किंतु कुछ समय बाद जब ब्रह्मा जी ने उन्हें देखा तो उन्होंने शिव समेत भगवान की स्तुति करनी प्रारंभ कर दी। ब्रह्मा जी ने कहा, जन्म मृत्यु से परे होने के कारण भगवान नित्य है, वे भौतिक गुणों से रहित है।
तो भी वे असीम शुभ गुणों के सागर है। वे सूक्ष्म से सूक्ष्मतर हैं, वे अदृश्य हैं और उनका रूप अचिंत्य है। वे सभी देवताओं के लिए पूज्य है। उनके स्वरूप में असंख्य ब्रह्मांड, प्रभु जी थोड़ा सा ऊपर कर दे, असंख्य ब्रह्मांड स्थित रहते हैं। अतः वे काल, दिक या परिस्थिति के द्वारा इन ब्रह्मांडों से कभी विलग नहीं होते। वे प्रधान हैं, यद्यपि वे भौतिक सृष्टि के आदि, मध्य तथा अंत हैं, लेकिन मायावादी दार्शनिकों को द्वारा कल्पित सर्वेक्षरवाद में कोई दम नहीं है। भगवान अपनी अधीन बहिरंगा शक्ति के द्वारा समस्त भौतिक जगत को नियंत्रित करते हैं। वे अपनी अचिंत्य दिव्य स्थिति के कारण भौतिक शक्ति के सदैव स्वामी बने रहते हैं। भगवान अपने नाना रूपों में इस भौतिक जगत में भी सदैव विद्यमान रहते हैं, किंतु भौतिक गुण उन्हें छू भी नहीं पाते। भगवत गीता में दिए गए उपदेशों के द्वारा ही उनकी स्थिति समझी जा सकती है। जैसा कि भगवत गीता 10.10 में कहा गया है, ददामि बुद्धि योगम तम। बुद्धि योग का अर्थ है भक्ति योग। केवल भक्ति योग की विधि से परमेश्वर को समझा जा सकता है। जब शिव जी तथा ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की तो भगवान प्रसन्न हो गए। अतः उन्होंने सारे देवताओं को उचित आदेश दिया। भगवान अजित ने देवताओं को सलाह दी कि वे असुरों के समक्ष शांति प्रस्ताव रखे, जिससे संधि हो जाने पर देवता असुरगण क्षीर सागर का मंथन कर सकें। इसके लिए सबसे बड़े वासुकी सर्प को रस्सी और मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया जाए। इस मंथन से विष भी उत्पन्न होगा, किंतु उसे शिव जी ग्रहण कर लेंगे। अतः भय की कोई आवश्यकता नहीं है। इस मंथन से अनेक आकर्षक वस्तुएं उत्पन्न होंगी, किंतु भगवान ने देवताओं को सावधान कर दिया कि ऐसी वस्तुओं से मोहित ना हो, और यदि कोई उपद्रव हो तो भी देवता क्रुद्ध ना हो। देवताओं को ऐसी सलाह देकर भगवान उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। थोड़ा सा प्रभु जी ऊपर कर दे। भगवान के आदेशानुसार देवताओं ने असुरों के राजा महाबली से संधि कर ली। अब देवता तथा असुर दोनों ही मंदर पर्वत को अपने साथ लेकर समुद्र की ओर चल पड़े। इस पर्वत की गुरुता के कारण देवता तथा असुर दोनों ही थक गए और कुछ तो वास्तव में मर गया। तब भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ की पीठ पर बैठकर वहां प्रकट हुए और उन्होंने अपनी कृपा से इन देवताओं और असुरों को पुनः जीवित कर दिया। तब भगवान ने उस पर्वत को अपने एक हाथ से उठाकर गरुड़ की पीठ पर रख दिया और उस पर्वत पर बैठकर उस स्थान पर गए जहां मंथन होना था। गरुड़ ने उस पर्वत को समुद्र के मध्य में रख दिया और तब विष्णु ने गरुड़ को आदेश दिया कि वो वहां से चला जाए, क्योंकि उसके रहने पर वासुकी वहां नहीं आ सकता था। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत बहुत हरे कृष्ण। एक चीज और होती है इसमें कि जब यहाँ रख दिया गरुड़ ने क्षीर सागर के बीच में रख दिया, तो अपने भार से, जैसे गुरुत्व बोला है, वो भार, क्योंकि सोने का पर्वत था, तो वो नीचे डूब गया। फिर भगवान कछुए का रूप लेकर के उसको ऊपर आए, जिसके ऊपर ये आपके मंदर पर्वत था पथानी के रूप में। तो ये बड़ा अच्छा वर्णन है। पढ़ते हैं एक एक श्लोक करके। श्री शुक उवाच एवं स्तुतः सुरगणैः भगवान् हरिः ईश्वरः तेषाम् आविर्भूत राजन् सहर्ष अर्कोदयद्युतिः। मेरे साथ। श्री शुक उवाच एवं स्तुतः सुरगणैः भगवान् हरिः ईश्वरः तेषाम् आविर्भूत राजन्
तेषामाविर्भूतराजन् सहर्ष अर्कोदय द्वितीः शब्दार्थ है श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा एवं इस प्रकार स्तुतः स्तुति किए जाने पर सुरगण देवताओं द्वारा भगवान हरि ही समस्त अशुभों को मिटाने वाले ईश्वर परम नियंता तेसाम ब्रह्मा जी तथा सारे देवताओं के समक्ष आविर्भूत प्रकट हुए राजन हे राजा परीक्षित सहस्त्र 1000 अर्क सूर्य उदय उगते हुए ज्योति ही उनका तेज। मेरे साथ पढ़ें। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, हे राजा परीक्षित, देवताओं तथा ब्रह्मा जी के द्वारा इस प्रकार देवताओं तथा ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार स्तुतियों से पूजित भगवान स्तुतियों से पूजित भगवान हरि उन सब के समक्ष प्रकट हो गए। उनका शारीरिक तेज एक साथ हजारों सूर्य के उदय होने के समान था। एक साथ हजारों सूर्यों के उदय होने के समान था। हाँ, तो ये सारे चकाचौंध हो गए होंगे ना। तेन एव सहसा सर्वे देवा प्रतिहते क्षण न अपश्यन् खं दिशः क्षौणीम् आत्मानं च कुतो विभुम्। मेरे साथ तेन एव सहसा सर्वे देवा प्रतिहते क्षणा न अपश्यन् खं दिशः क्षौणीम् आत्मानं च कुतो विभुम्। शब्दार्थ है तेने इसके कारण सहसा एकाएक सर्वे सभी देवा देवतागण प्रतिहत एक क्षण उनकी दृष्टि चकाचौंध हो गई। नहीं अपश्यन देख सके खम आकाश को दिशाओं को क्षौणिम पृथ्वी को। जब आंखें चकाचौंध कुछ नहीं दिखता। आत्मानं च तथा अपने आप को भी कुतः तथा देखने का प्रश्न ही कहाँ है विभुम परमेश्वर को। मेरे साथ पढ़ें। भगवान के तेज से सारे देवताओं की दृष्टि चौंधिया गई। वे न तो आकाश दिशाएं पृथ्वी देख सके, नहीं अपने आप को देख सके, अपने समक्ष उपस्थित भगवान को तो देखना दूर रहा। अपने समक्ष उपस्थित भगवान को देखना दूर रहा। भगवान देखना छोड़े वो तो कुछ भी नहीं देख पाए, ना अपने को, न चारों ओर क्या हो रहा है कुछ नहीं। आपने देखा होगा कभी आपके सामने रोशनी इतनी तेज आती है नहीं देख पाते। ये कोशिश करते हैं करने की। मैं जिस कमरे में बैठा हूँ यहाँ इंटरनेट नहीं है तो मोबाइल से लगा रखा है। विरिंचो भगवान दृष्ट्वा सह सर्वेण ताम तनुम स्वच्छाम श्यामाम कंच गर्भ अरुणेक्षणाम तप्त हेम अवदातेन लसत कौशेयवाससा प्रसन्न चारु सर्वांगी सुमुखीं सुंदर भ्रुवम महामणि किरीटेन केयुराभ्याम च भूषिताम कर्ण आभरण निर्भाता
कपोल श्रीमुख अम्बुजाम कांची कलाप वलय हार नूपुर शोभिताम कौस्तुभ आभरणाम लक्ष्मीं बिभ्रतीं वनमालिनीं सुदर्शन आदि भी स्व अस्त्र है मूर्तिम मूर्तिम मूर्तिमद्भिः उपासितां तुष्टावदेव प्रवरः सर्वः पुरुषं परम् सर्व अमर गणैः साकं सर्वांगै अवनिं गतः। मेरे साथ पढ़िए। विरिंचो भगवान दृष्ट्वा विरिञ्चो भगवान् दृष्ट्वा सह सर्वेण तां तनुं सह सर्वेण तां स्वच्छां मरकतश्यामां मरकतश्यामां कंचगर्भ अरुणेक्षणां कंचगर्भारुणेक्षणां तप्त हेम अवदातेन तप्तहेमावदातेन लसत् कौशेयवाससः लसत्कौशेयवाससा प्रसन्न चारु सर्वांगी चारु सर्वांगी प्रसन्न चारु सर्वांगी सुमुखीं सुंदर भुवं महामणि किरीटेन केयूराभ्यां च भूषितां केयूराभ्यां च भूषितां कर्ण आभरण निर्भात कर्णाभरण निर्भात कपोल श्रीमुख अम्बुजां कपोल श्रीमुख अम्बुजां कांची कलाप वलय कांची कलाप वलय हार नूपुर शोभितां कौस्तुभ आभरणां लक्ष्मीं आभरणां लक्ष्मीं विप्रतीं वनमालिनीं सुदर्शन आदिभिः स्वअस्त्रैः मूर्तिमद्भिः उपासितां तुष्टावदेव प्रवरः स सर्वः पुरुषं परम् सर्व अमर गणैः साकं सर्वांगै अवनिं गतः। शब्दार्थ है विरिंचः ब्रह्मा जी भगवान दृष्टवा देखकर सहित सर्वेण शिव जी ताम भगवान के तनुम दिव्य रूप को स्वच्छ भौतिक कलमश के बिना मरकत श्यामाम नीले मणि के प्रकाश के समान शारीरिक कांति से युक्त कंच गर्भ अरुण ईक्षणाम कमल के पुष्प के गर्भ सदृश गुलाबी आंखों वाले तप्त हेम अवदाते न पिघले सोने जैसी कांति से युक्त लसत चमकता कौशेय वाससा पीला रस रेशमी वस्त्र धारण किए प्रसन्न चारु सर्व अंगी जिसके शरीर के सारे अंग अत्यंत शोभनीय और सुंदर सुमुखी मुस्काते मुखमंडल से युक्त सुंदर भ्रुवम जिनकी भौहें अत्यंत सुंदर थी महामणि किरीटेन बहुमूल्य मणियों से जटित मुकुट वाले केयूराभ्याम च भूषिताम सभी तरह से आभूषण से सज्जित कर्ण आभरण निर्वात कानों की मणियों की किरणों से प्रकाशित कपोल श्रीमुख अम्बुजाम जिनका सुंदर कमल मुख कांची कलाप शोभितम सुशोभित वलय आभूषण तथा कमर की करधनी तथा हाथ के बाजूबंद
हार नूपुर, वक्ष स्तर पर हार तथा पाँव में पायल पहने, शोभिताम सुशोभित, कौस्तुभ आभरणाम, जिनका वक्ष स्तर कौस्तुभ मणि से अलंकृत था, लक्ष्मी लक्ष्मी विभूतिम चलायमान, वन मालिनी, फूलों की मालाएं पहने, सुदर्शन आदि भी सुदर्शन चक्र आदि धारण किए, स्व अस्त्र अपने हथियारों से, मूर्तिमत वे ही अपने आदि रूप में, उपासिताम पूजित होकर, तुष्टाय संतुष्ट, देव प्रवर देवताओं में प्रमुख, सह सर्व शिव जिसके सहित, पुरुषम परम परम पुरुष को सर्व अमर गणे, सभी देवताओं के साथ साथ, साकम सहित सर्व अंग शरीर के सारे भागों से, अवनिम भूमि पर गतः गिरकर प्रणाम किया। मेरे साथ पढ़िए। शिव जी सहित ब्रह्मा जी ने भगवान के निर्मल शारीरिक सौंदर्य को देखा, भगवान के निर्मल शारीरिक सौंदर्य को देखा, जिनका श्यामल शरीर मरकत मणि के समान है, मरकत मणि के समान है, जिनकी आंखें कमल के फूल के, जिनकी आंखें कमल के फूल के भीतरी भाग जैसी लाल लाल हैं, लाल लाल है, जो पिघले सोने जैसे पीले वस्त्र धारण किए हैं, पीले वस्त्र धारण किए हैं, और जिनका समूचा शरीर आकर्षक ढंग से सज्जित है, उन्होंने उनके सुंदर मुस्कुराते कमल जैसे, मुखमंडल को देखा, जिसके ऊपर बहुमूल्य रत्नों से जड़ित मुकुट था, जिसके ऊपर बहुमूल्य रत्नों से जड़ित मुकुट था। भगवान की भौहें आकर्षक हैं, भगवान की भौहें आकर्षक है, और उनकी गालों पर कान के कुंडल सुशोभित रहते हैं। ब्रह्मा जी तथा शिव जी ने भगवान की कमर में पेटी, उनकी बाहों में बाजूबंद, वक्ष स्थल पर हार, और पाँव में पायल देखे, भगवान फूल की मालाओं से अलंकृत थे, उनकी गर्दन में कौस्तुभ मणि अलंकृत थी, और उनके साथ लक्ष्मी जी थी, तथा वे चक्र गदा आदि निजी आयुध ले हुए थे। जब ब्रह्मा जी ने शिव जी तथा अन्य देवताओं के साथ भगवान के स्वरूप को इस तरह देखा, तो वे सब ने पर गिरकर उन्हें प्रणाम किया। यानी भगवान को दंडवत प्रणाम किया। प्रभु जी रुके क्या यहीं पर आज? माता जी यहीं पर रुके प्रभु जी, थोड़े अनाउंसमेंट करने के लिए। हाँ, मैं यहीं पर खत्म कर रहा हूँ माता जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य
जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे